जावास्क्रिप्ट में अब तक हमने डेटा स्ट्रक्चर्स देखा। डेटा स्ट्रक्चर में हमने एरे देखे, एरे की कुछ मेथड्स देखी, फिर हमने ऑब्जेक्ट्स देखे, ऑब्जेक्ट्स की कुछ मेथड देखी, कुछ फंक्शन कैसे ऐड करते हैं ये सब देखा, दिस कीवर्ड देखा, ये सब कुछ हो गया। डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट हमने एक रीजनेबली कवर कर लिया। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट इससे पहले भी हम एक बार पढ़ चुके हैं। हमने जब इफ एल्स स्टेटमेंट की बात कर रहे थे तब मैंने कहा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट आपके कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये आपके फ्लो के जो प्रोग्राम है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये जो एग्जीक्यूशन है ये इस पर कुछ कंट्रोल रखते हैं, इसलिए इन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं और एक बात मैं यहाँ पे फिर रिपीट करना चाहूँगा कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, एक्सप्रेशन नहीं है। तो इससे पहले हमने एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये देखा है। एक्सप्रेशन जो होता है आपका एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा डेफिनेट, बट स्टेटमेंट आपका वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता, ये एक पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, तो अब हमने ये तो सब देख लिया। अब हमें जो नया कंट्रोल स्टेटमेंट देखना है वो है लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूपिंग क्या होता है? लूप क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि गाना लूप पे चल रहा है। लूप पे चल रहा है मतलब रिपीटेशन हो रहा है गाने का, कुछ चीज़ें लूप पे चलती है। जैसे गाने, किसी को कुछ गाना ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो वो लूप पे चलाते हैं, बार बार चलाते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में जब हम लूप की बात करते हैं तो यहाँ पे भी लूप जो है उसी तरह का कुछ अर्थ रखता है। इसमें होता क्या है कि कुछ स्टेटमेंट को रिपीटेशन से बचने के लिए हम बार बार लिखे, इससे अच्छा है हम लूप चलाते हैं। और लूप जो है जावास्क्रिप्ट की तरफ से, नॉट जस्ट जावास्क्रिप्ट, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर मिलेगा ही आपको। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो है फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, तो हम इन्हें शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। अब फॉर लूप क्या होता है कि आपका कोई भी एफर्ट को बार बार करने से आपको बचा देगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक काम करूँ, एक रिपीटेशन वाला टास्क क्या होता है, जैसे आप किसी बोट में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं और आपको चप्पू चलाना है। तो जब आप उसको चलाएंगे या फिर बार बार चलाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। एक स्ट्रोक मारेंगे, दूसरा स्ट्रोक मारेंगे, तीसरा स्ट्रोक मारेंगे, इस तरह से आप 1000, 2000, 3000 स्ट्रोक मारेंगे, तब जाके आपकी नाव आगे बढ़ेगी। सिमिलरली अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप पैडल मारोगे, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप लूपिंग में पैडल मारते जाते हो और साइकिल आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जो पैडलिंग का काम है या फिर वो जो चप्पू चलाने वाला काम है नाव चलाते वक्त, ये लूप में किया जाने वाला काम है, रिपीटेशन वाला काम है। और अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले कि हम एक नाव को राइड कर रहे हैं और हमें ये प्रिंट करना है कि स्ट्रोक नंबर 1, स्ट्रोक नंबर 2, स्ट्रोक नंबर 3, इस तरह से हमें 1000 स्ट्रोक प्रिंट करने हैं। तो हमारे पास कुछ एक इस तरह से हो सकता है कि मैं एक काम करूं, एक तरीका मेरे पास ये है कि कंसोल लॉग करूं और कंसोल लॉग में लिखूं मैं स्ट्रोक नंबर 1, ठीक है। और फिर साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्ट्रोक नंबर 2 लिखूं और फिर स्ट्रोक नंबर 3 लिखूं और स्ट्रोक नंबर फिर 4 लिखूं और स्ट्रोक नंबर 5 लिखूं। तो इस तरह से मैं 1000 तक रिपीट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से मुझे 1000 तक रिपीट करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस चीज़ को 1000 बार दोहराएं, लेकिन फिर अगर कोई चीज़ को 1000 बार अगर हम परफॉर्म करें तो फिर वो आपके प्रोग्राम को इनएफिशिएंट बना देगा। आप अपने रिसोर्सेस वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, एनर्जी वेस्ट करोगे। तो ये ना करते हुए हमारे पास दूसरा एक तरीका है इसी चीज़ को लिखने का। तो वो क्या है? वो फॉर लूप की मदद से, फॉर लूप की सहायता से हम एक ही टास्क को जितनी बार चाहे उतनी बार परफॉर्म करवा सकते हैं। कैसे? तो एक देखते हैं।
तो सबसे पहले फॉर लूप का एक सिंटैक्स देख लेते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स जो रहेगा आपका, आप लिखोगे फॉर, यहाँ पे आपकी एक कंडीशन आएगी, कुछ इनपुट्स, और इसमें आपकी बॉडी आएगी। अब इसमें 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है फॉर लूप। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे 3 पैरामीटर जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। और जो बॉडी है उसमें आप जिस टास्क को रिपीट करना चाहते हैं उसे रिपीट कर सकते हैं। फॉर लूप में सबसे पहला जो आपका पैरामीटर होता है वो होता है आपका एक टेम्पररी वेरिएबल। अब टेम्पररी वेरिएबल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है, जनरली आई होता है। यहाँ पे हम रिपीटेशन लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वैसे यहाँ पे रिपीटेशन। अब रिपीटेशन जो है एक टेम्पररी वेरिएबल है, और टेम्पररी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमें इसे लेट लगाना है। अब यहाँ पे लेट क्यों लगाना है, कॉन्स्ट क्यों नहीं लगाना? तो इसका कारण ये है कि आपका ये जो रिपीटेशन की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, और कॉन्स्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए हमें इसे लेट में लेना है। यहाँ पे रिपीटेशन लिया और इसे इनिशियलाइज कर देना है किसी भी एक वैल्यू के साथ। तो मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एक जो दूसरा आपका पैरामीटर होता है वो लॉजिकल कंडीशन होती है। अब लॉजिकल कंडीशन क्या होती है कि तब तक आप कब तक चलाना चाहते हैं इस लूप को। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, रिपीटेशन आपके मैं तब तक चलाना चाहता हूँ जब तक रिपीटेशन आपके 1000 से कम है या 1000 के बराबर है, ठीक है। और फिर मैं इसे एक बार यहाँ पे हर किसी के हर कंडीशन, हर आर्गुमेंट के बाद, हर पैरामीटर के बाद सेमीकोलन हमें देना है। सेमीकोलन दिया, और जो तीसरी कंडीशन होती है हमारी, जो तीसरा पैरामीटर होता है वो होता है आपका इंक्रीमेंट करने के लिए, कि आपकी लूप बढ़ेगी तो किस अनुपात में बढ़ेगी, किस फॉर्मेट में बढ़ाना चाहते हैं आप। 1 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, 2 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिपीटेशन इज इक्वल टू रिपीटेशन प्लस 1। जो आपकी प्रीवियस रिपीटेशन की वैल्यू रहेगी, जैसे 1 थी, फिर बाद में जब वो लूप कंप्लीट होगी तो रिपीटेशन 1 रहेगी, और रिपीटेशन प्लस 1 एक उसमें ऐड होगी तो रिपीटेशन 2 होगी। अब इसी चीज़ को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिपीटेशन प्लस प्लस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट करना है हमें। तो यहाँ पे हमने कंडीशन तो देख ली, और यहाँ पे हमें जो रिपीट करना है चीज़ वो इसकी फंक्शन की बॉडी में डालना है। जैसे मुझे ये रिपीट करना है, कंसोल लॉग स्ट्रोक नंबर 1। अब स्ट्रोक नंबर 1 मुझे डायनामिकली पास करना होगा। अब डायनामिकली कैसे पास होगा? तो यहाँ पे आपका जो इटरेशन रहेगा, लूप जब बार बार चलती है तो उसे इटरेशन कहा जाता है। इटरेशन इन द सेंस, पहली बार लूप चलेगी उसे कहेंगे इटरेशन 1, दूसरी बार लूप चलेगी इटरेशन 2, तीसरी बार लूप चलेगी इटरेशन 3। इस तरह से आपके हर इटरेशन में आपकी ये जो रिपीटेशन की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। ये वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कब तक चलेगी? ये चलेगी 1000 या 1000 के बराबर ना हो जाए। और इसे इंक्रीज कौन कर रहा है? तो ये जो आपका पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर, वो उसे इंक्रीमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे आपका वेरिएबल जो है, वैल्यू इसकी हर बार चेंज होगी। ये पहली इटरेशन में इसकी वैल्यू 1 है, और जब इसकी वैल्यू 1 है तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो आपकी कंडीशन है वो 1000 से, एक जो है 1000 से कम है, और 1000 से कम है इसलिए ये ट्रू है, और ट्रू है इसलिए आपकी लूप में एंटर कर जाएगा, और आपकी लूप में जो मैसेज है उसे प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा कि आपकी फॉर लूप विल रन सो लॉन्ग एज योर कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू है, इसमें आपकी वैल्यू हर बार बढ़ती रहेगी,
और 1000 तक पहुंचेगी तब तक इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। और जैसे ही इसकी वैल्यू 1001 हुई, यहाँ पे आपकी कंडीशन फेल कर जाएगी और ये कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। अब रहा सवाल हमारा कि हमें स्ट्रोक नंबर 1 2 3 इस तरह से करना है। तो यहाँ पे रिपीटेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, ये इटरेशन चेंज हो रहे हैं, तो हम इसी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे डायनामिकली वैल्यू पास कर सकते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल सिंटैक्स लूँगा बैक टिक में, और यहाँ पे मैं 1 की जगह एक काम कर सकता हूँ, डॉलर क्वेरी पास करके डायनामिकली वैल्यू सेट कर सकता हूँ रिपीटेशन। जैसे रिपीटेशन की वैल्यू होगी वैसे यहाँ पे प्रिंट होगा। अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, देखिए आपका पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखिए स्ट्रोक नंबर 1, स्ट्रोक नंबर 2, स्ट्रोक नंबर 3, स्ट्रोक नंबर 4, 5, 6, 7, और ये आपका चल रहा है 1000 तक। और जैसे ही आपकी इटरेशन की वैल्यू 1001 हुई, आपकी कंडीशन जो है यहाँ की रिपीटेशन इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000, ये फॉल्स होती है और आपकी लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाती है। आपके लूप की कंडीशन फॉल्सिफाई हो गई। अब यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा। यहाँ पे हम किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 1 से शुरुआत की, यहाँ पे हम 0 से कर सकते हैं। 0 से करेंगे तो आपका 0 से चालू होगा। देखिए अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे पहला रिपीटेशन 0 आएगा। इवन अगर मैं यहाँ पे पहले रिपीटेशन को 100 लेना चाहता हूँ तो भी आपका 100 से स्टार्ट होगा। इस केस में आपका ये जो वैल्यू है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इनिशियलाइजेशन हम किसी भी वैल्यू से कर सकते हैं। रिपीटेशन जो यहाँ पे दूसरा पैरामीटर रहेगा वो कंडीशन रहेगा, और तीसरा पैरामीटर आपका इंक्रीमेंटल ऑपरेटर रहेगा या डिक्रीमेंटल ऑपरेटर रहेगा। हम इसे रिवर्स में भी चला सकते हैं। अब कैसे चलाएंगे वो थोड़ा आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन समझ ली कि फॉर लूप विल रन व्हाइल योर कंडीशन इज ट्रू। ये तो हो गया आपका एक एग्जांपल। अब एक काम करते हैं, कुछ और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इस फॉर लूप को। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कुछ एरे ले लेते हैं। अब फॉर लूप का ज़्यादातर काम जो होता है ना, वो एरे को इटरेट करने में होता है। एरे के डाटा को इटरेट करो, तो यहाँ पे हम एक एरे ले लेते हैं, और एरे हम वही लेंगे अपना जो अपनी टीम इंडिया का था। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ डेटा, और अब यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो हमारी टीम जो है, जिसमें हमारे सचिन, विराट, युवराज, MS धोनी, जो टीम इंडिया एक हुआ करती थी, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब एक काम कर सकता हूँ, मैं इसे 1000 की जगह फ़िलहाल 10 कर देता हूँ ताकि आपका कंसोल ब्लॉक ना हो। अब यहाँ पे हमारी ये हो गई। अब हमें इस एरे को इटरेट करना है, हमें हर वैल्यू को प्रिंट करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं? तो इसे हम फॉर लूप की सहायता से कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, और फॉर लूप में मैंने जनरली कहा कि जनरली जो है आपका जो वेरिएबल रहेगा, टेम्पररी वेरिएबल रहेगा। ये टेम्पररी वेरिएबल है, लेट की सहायता से हम इसे डिक्लेयर करते हैं क्योंकि ये बदलेगा हर बार, कॉन्स्ट इसे असाइन नहीं कर सकते। इसे जनरली हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं जब एरे की बात आती है। और एरे में 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? इसका कारण ये है क्योंकि एरे जो होता है आपका 0 इंडेक्स बेस्ड होता है, क्योंकि एरे की पहली वैल्यू 0 इंडेक्स काउंट होती है, इसीलिए हम इसे 0 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने आई 0 कर दिया, और हमें कंडीशन क्या सेट करनी है? दूसरा पैरामीटर आई इटरेशन इज लेस देन और इक्वल टू, और हमने एक एरे की प्रॉपर्टी देखी थी कि एरे की जो लेंथ होती है हम फाइंड कर सकते हैं एरे डॉट लेंथ इस फंक्शन के साथ। तो हम यहाँ पे इसे इटरेट तब तक करेंगे जब तक इसकी लेंथ है। लेंथ इसकी अगर 11 है तो इसे हम 11 बार चलाएंगे। तो आई इज़ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे टीम डॉट लेंथ लेते हैं, तो ये 11 बार चलेगी।
और यहाँ पे ये जो है एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन वैल्यू प्रोड्यूस करेगा टीम डॉट लेंथ 11 और यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन काउंट किया जाएगा और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे देते हैं आई प्लस प्लस और फिर बॉडी में हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, कंसोल लॉग कर सकते हैं टीम को और टीम का हर एलिमेंट जो करंट इटरेशन रहेगा वो आई में स्टोर रहेगा और जो हम एक्सेस करते हैं एरे का डेटा वो हम क्या करते हैं टीम और उसे पास करते हैं करंट वैल्यू ऑफ इटरेशन और जैसे ही हम इसे रन करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कंसोल में पूरी टीम आपकी प्रेजेंट हो चुकी है, सचिन, विराट, युवराज, MS धोनी, हरभजन, पुजारा, पांड्या। ना यहाँ पे हमारी एक कंडीशन तो बन गई, किस तरह से हम एरे को इटरेट कर सकते हैं। अब इसे और एक करने का एक और तरीका था जो हम ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, क्या करते थे टीम कंसोल डॉट लॉग कंसोल लॉग और यहाँ पे हम ऐसा कर सकते थे कि हमें अगर रिपीटेशन करना है तो 0 और इस तरह से हम 11 बार करते 0 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और कुछ इस तरह से हम चलते, यहाँ पे 4 करते 5 करते और यहाँ पे 6 करते। अब देखिए सेम चीज़ को अचीव करने के लिए यहाँ पे आपका जो नया मैंने कंसोल लॉग लिए वो यहाँ पे है और आपका जो फॉर लूप की सहायता से जो आ रहा है आउटपुट वो ये है। तो मुझे सेम आउटपुट लाने के लिए इतना कोड लिखना पड़ सकता है या फिर मुझे इतने से कोड में काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने समझा कि जो लूप होती है, लूप आपकी उपयोग में आती है रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे रिपीटेटिव टास्क क्या था, हमें प्लेयर्स के नाम जो टीम मेंबर थे उन्हें पब्लिश करना था और इसे पब्लिश करने के लिए हमने फॉर लूप की सहायता ली और इसे पब्लिश किया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ और एक एक्सरसाइज ले सकते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट थोड़े और सॉलिडिफाई हो जाए। तो एक काम करते हैं, हम एक एरे लेते हैं सचिन का और सचिन एरे में कुछ वैल्यूज़ रहेगी जिसे हमें इटरेट करना है और उस एरे की जो सचिन की कुछ प्रॉपर्टी थी हमने जैसे इस एरे में देखा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले एरे प्रेजेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कॉपी पेस्टेड है, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरे है सचिन जिसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है जैसे सचिन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर रोल टीम में क्या था, सेंचुरीज कितनी है, डेब्यू किस ईयर में हुआ, रिटायरमेंट किस ईयर में हुआ, साथ ही साथ टाइटल क्या था और हमारे पास एक एरे है जिसमें सचिन किस किस टीम से खेल चुके हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे मुंबई इंडियंस, मुंबई रणजी टीम के लिए, मुंबई इंडियंस IPL टीम और टीम इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे करियर बनाया है। तो यहाँ पे हमें इस एरे को इटरेट करना है। अब इस एरे में इटरेट करते वक्त हमें एक कंडीशन ये है कि हमें डेटा टाइप क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप है। इवन हम यहाँ पे और एक डेटा टाइप ले सकते हैं, जैसे ट्रू ले सकते हैं। और ये ट्रू क्या है, तो एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं जैसे डज सचिन ओन अ कार, यस ऑफ कोर्स ही ओन्स अ कार, दैट्स व्हाई इट इज़ ट्रू। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ गई, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, एरे है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें इटरेट कर सकते हैं और इटरेट करते वक्त हमें ये भी प्रिंट करना है कि डेटा टाइप किस टाइप का है। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, एक एम्प्टी एरे ले सकते हैं और हाँ, हम एम्प्टी एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे type टाइप करके एक एम्प्टी एरे ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे हमें इस एरे को फुलफ़िल करना है। और इस एरे को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप बना सकते हैं, फॉर, और यहाँ पे आई ले लेते हैं और सिंस ये एरे है इंडेक्स 0 बेस होता है तो हमें 0 से स्टार्ट करना होगा, i = 0। फिर हमें कंडीशन देनी पड़ेगी जो जब तक ट्रू रहेगी
तब तक हमारी एरे चलेगी, और आई लेस देन और इक्वल टू सचिन डॉट लेंथ, और जब तक सचिन की लेंथ है तब तक ये ट्रू रहेगी। साथ ही साथ हम इसे इंक्रीमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम टाइप्स ऑफ आई जो आपका करंट इटरेशन रहेगा उसका टाइप जो है हमें किस में असाइन करना है, इसमें असाइन करना है टाइप ऑफ, और हमें क्या करना है, टाइप ऑफ सचिन, क्योंकि हमें सचिन की उस प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखते हैं सचिन, और सचिन का जो करंट इटरेशन वाला एलिमेंट है, जैसे पहले इटरेशन में स्ट्रिंग आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइप ऑफ सचिन, आई की वैल्यू जो आएगी सचिन आएगी, दूसरी बार में तेंदुलकर, और जब यहाँ पे इटरेशन होगा तो 100 आएगी, तो इसकी वैल्यू नंबर होगी। यहाँ पे जब इटरेशन होगा तो इसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी, और टाइप ऑफ जो है जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से यहाँ पे आई में स्टोर होगी। और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसे रन कर सकते हैं, कंसोल लॉग कर सकते हैं। कंसोल लॉग हम करते हैं टाइप, और जैसे ही हम टाइप को कंसोल लॉग कर सकते हैं तो हमें देखने को मिलेगा हमारा एरे जो है फुलफिल हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे हमारा एरे जो है फुलफिल हो चुका है। सचिन यहाँ पे स्ट्रिंग 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 नंबर नंबर, अब ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, हम यहाँ पे कंसोल लॉग साथ ही साथ एक काम कर लेते हैं, सचिन को भी प्रिंट कर लेते हैं। और जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 एरे आए हैं हमारे, पहले में जो आपका टाइप है और दूसरे में आपका एरे। तो सचिन स्ट्रिंग है, तेंदुलकर स्ट्रिंग, बैट्समैन स्ट्रिंग, 100 नंबर, 1986 नंबर, ये नंबर, और यहाँ पे टाइटल भी स्ट्रिंग है। और एरे का जो टाइप आया है आपका, एरे का टाइप आपका आया है ऑब्जेक्ट, क्योंकि एरे हमने देखा ऑब्जेक्ट होता है, एरे एज सच इटसेल्फ डेटा टाइप नहीं है। और जो हमारा ट्रू है जिसमें हमने एक प्रॉपर्टी अज्यूम की थी कि डज सचिन ओन अ कार, तो ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ बूलियन इन नेचर। अब ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम और एक काम कर सकते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एरे के हर इटरेशन में टाइप में करंट इटरेशन पे हमने वैल्यू एंटर की। हम इसको कुछ और तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको कमेंट आउट कर देंगे और इसी की जगह हम एक काम कर सकते हैं, टाइप एरे डॉट पुश, क्योंकि ये एरे है तो इस पे मेथड चलेगी पुश। और क्या पुश करना है हमें, पुश करना है हमें सचिन का टाइप ऑफ, और यहाँ पे सचिन का जो करंट इटरेशन वाला एलिमेंट है उसका टाइप कर प्रेजेंट करना है। और यहाँ पे जैसे हम इसे रन करते हैं आप देखेंगे आपका जो आंसर है सेम आएगा, बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम इसे करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, आइदर आप एक एक करके वैल्यू पुश करें या फिर सीधा वैल्यू पुश करें टाइप एरे में पुश मेथड की सहायता से। तो ये हमने देख लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इंडिया कौन से साल में अब तक वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट, और इंडिया विन ईयर, ठीक है, इंडिया विन ईयर। अब इस एरे में हमारा जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप का, क्रिकेट वर्ल्ड कप में, तो हमने 1983 में एक वर्ल्ड कप जीता था, फिर 2007 में जीता एक 2020 का वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप, और फिर एक 2011 में जीता है, और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हम हार गए, तो यहाँ पे वो नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक और एरे ले देते हैं, एम्प्टी एरे कॉन्स्ट, और इसमें क्या करेंगे हम, ईयर पास्ट। हमें यहाँ पे हमारा टास्क ये है कि हमें कैलकुलेट करना है कितने साल हो गए, करंट ईयर 2024 है, लास्ट टाइम जो हमने वर्ल्ड कप जीते थे उसका एक एरे है हमारे पास,
उस वर्ल्ड कप को जीते हुए हमें कितने साल हो गए ये हमें कैलकुलेट करना है और इस एरे में पुश करना है। एम्प्टी एरे है, इसे हम पॉपुलेट करेंगे। और कैसे करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं, फॉर लूप ले सकते हैं, फिर से फॉर लूप। और यहाँ पे सबसे पहला हमारा आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। 0 से इसलिए क्योंकि हम एरे के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं और एरे इंडेक्स बेस्ड होते हैं और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे कंडीशन सेट कर देंगे, आई इज लेस देन और इक्वल टू इंडिया विन ईयर डॉट लेंथ। और जैसे ये कंडीशन हो गई, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे देते हैं और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी जो फॉर लूप की बॉडी है उसमें पास कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ईयर्स पास्ट डॉट पुश मेथड चला सकते हैं इस एरे पे, पुश मेथड। और पुश में क्या पुश करेंगे, इंडिया विन ईयर, इसमें हमें एक एक्सप्रेशन पास करना होगा। और इसमें एक्सप्रेशन क्या पास करेंगे, 2024 जो करंट ईयर है माइनस ईयर जो करंट ईयर चल रहा है, इंडिया विन ईयर, और उसका जो करंट इटरेशन में एलिमेंट रहेगा, जैसे फर्स्ट इटरेशन में आपका ईयर 1983 रहेगा, सेकंड इटरेशन में 2007 और फिर 2011। ये यहाँ पे इस तरह से ये आई प्रेजेंट करेगा और इसको यहाँ पे पुश करेगा एक वैल्यू और हमें ये देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे कंसोल लॉक कर सकते हैं। कंसोल लॉक करते वक्त हमें पास करना पड़ेगा, क्या पास करेंगे हम, ईयर्स पास्ट। और ईयर्स पास्ट जो आपका एम्प्टी एरे था अब पॉपुलेट हो चुका है और इसे लॉक करके देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 41 ईयर, 17 ईयर, 13 ईयर, इतने साल हो गए हमें अब तक वर्ल्ड कप जीते हुए। अब यहाँ पे हम एक वैल्यू नोटिस करते हैं, यहाँ पे जो आखिरी डेटा आया है वो नैन है। नैन क्या है, नॉट अ नंबर। अब ये क्यों आया है इसे ज़रा समझते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी प्रोग्राम में गलती ये है कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 3 है, 1 2 3, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग जो है 0 1 2 इंडेक्स तक ही है। लेकिन जब हम इसे 3 इंडेक्स तक चलाते हैं तो आपका जो लास्ट वाला नंबर रहेगा इक्वल टू, यहाँ पे हमने साइन दिया है तो यहाँ पे 3 तक लूप चलेगी, लेकिन इंडेक्स आपके 2 ही है, 0 1 2, और इसीलिए यहाँ पे लास्ट डिजिट अनडिफाइंड या नैन आ रहा है। अब जैसे ही हम लेस दैन करते हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू लेस दैन लेंथ ऑफ ईयर, लेंथ, तो यहाँ पे इसकी लेंथ 3 है और उससे कम जो डिजिट आता है वो 2 है, इसलिए यहाँ पे नैन हमारा अब नहीं आएगा। जैसे हम लॉक करते हैं हमें देखते हैं 41 ईयर, 17 ईयर और 13 ईयर, इतने साल हो चुके हैं हमें वर्ल्ड कप जीते हुए। अब हम फॉर लूप देख रहे हैं तो फॉर लूप के 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। और अब जब हम ये सब देख रहे हैं तो ये क्या है, हम लोग पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार में परफेक्शन नहीं आता है, इसे जितनी बार रिपीट करेंगे उतना परफेक्शन आता रहेगा। अब 2 चीज़ों को देखते हैं, हमें देखना है कंटिन्यू और ब्रेक। ये क्या होता है, कंटिन्यू और ब्रेक एक तरह से आपके लूप पे ब्रेक लगाता है, और किस तरह से लगाता है हम इसे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कंटिन्यू की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू ले लेता हूँ। कंटिन्यू क्या होता है, तो कंटिन्यू आपके इटरेशन जो है उसे एग्जिट करेगा जब आप ऐसी कंडीशन सेट करते हैं कि आप उस ऐसा चाहते हैं कि उस करंट इटरेशन पे आपकी वो वैल्यू प्रिंट ना हो या कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना हो। ऐसे केस में आप कंटिन्यू प्रेस कर सकते हैं और इसी कारण आपके डिज़ायर्ड कंडीशन के कारण वो करंट इटरेशन स्किप कर दिया जाएगा, उसे पूरी तरह से परफॉर्म नहीं किया जाएगा, उसे कंटिन्यू कर दिया जाएगा नेक्स्ट इटरेशन पे। और जबकि ब्रेक के साथ ये प्रॉब्लम है कि ब्रेक में आपकी पूरी तरह से लूप ही बंद हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैं सचिन की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ और जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ कि सचिन का टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, और जब मैं सचिन का टाइप प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब ये इटरेशन नंबर हो तो उसे स्किप कर दिया जाए
और उसकी वैल्यू प्रिंट ना की जाए, प्रिंट वही किया जाए जो स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग नहीं है तो उसे प्रिंट नहीं किया जाए। अगर नंबर आता है उस इटरेशन में, जैसे आपके पहले इटरेशन में सचिन आएगा तो स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे नंबर नंबर नंबर। मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके जब नंबर एनकाउंटर हो तो वो इटरेशन स्किप कर दिया जाए या फिर उसे कंटिन्यू कर दिया जाए, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, और जब स्ट्रिंग होगा तो ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं हम कंटिन्यू के साथ। जबकि हम अगर ब्रेक कंडीशन की देखें तो ब्रेक कंडीशन में अगर मैं ये सेट कर दूं कि मैं जब भी नंबर एनकाउंटर करूं मैं लूप को ब्रेक कर देना चाहता हूं, तो इस कंडीशन में आपका इटरेशन क्लोज ना होके आपकी पूरी की पूरी लूप ही बंद होगी, और ये होगा ब्रेक स्टेटमेंट में। तो दोनों के हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे जैसे मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ फॉर, और मैं यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल लूँगा i इक्वल्स टू 0, और मैं इसकी कंडीशन सेट कर देता हूँ i लेस दैन लेंथ सचिन डॉट लेंथ, और सचिन डॉट लेंथ सेट कर दी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ इंक्रीमेंटल i प्लस प्लस, और यहाँ पे बॉडी में इफ कंडीशन हमारी ये है टाइप ऑफ सचिन के जो करंट इटरेशन में एलिमेंट आएगा, करंट इटरेशन आपका i से रिप्रेजेंट होगा, अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करेंगे, और क्या नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, टाइप ऑफ, तो हमें क्या करना है, इसको करना है हमें कंटिन्यू, और जैसे ही ये कंटिन्यू होगा, जैसे ही ये नॉन स्ट्रिंग वैल्यू एनकाउंटर करेगा, नॉन स्ट्रिंग क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन नॉट इक्वल टू दी है, और जैसे ही आपका नंबर एनकाउंटर होगा यहाँ पे ये उस इटरेशन को स्किप कर देगा, नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करेगा। और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, कंसोल लॉग कर सकते हैं, और क्या क्या लॉग करेंगे हम, सचिन का करंट इटरेशन जो उसका वैल्यू है वो, साथ ही साथ हम टाइप ऑफ उसका टाइप भी लॉक करेंगे। टाइप ऑफ क्या लॉक करेंगे, सचिन का करंट एलिमेंट का टाइप। अब जैसे ही हम इसे लॉक करते हैं हमें देखने को मिलता है सचिन स्ट्रिंग, तेंदुलकर स्ट्रिंग, बैट्समैन स्ट्रिंग, मास्टर ब्लास्टर स्ट्रिंग। अब यहाँ पे ये क्यों हुआ, सचिन आपका जो है स्ट्रिंग टाइप है, प्रिंट हुआ सचिन स्ट्रिंग टाइप, तेंदुलकर प्रिंट हुआ, बैट्समैन भी स्ट्रिंग टाइप है, लेकिन ये तीनों वैल्यू आपकी नंबर टाइप है इसलिए ये प्रिंट नहीं हुई। और जो आखिरी की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू है आपकी मास्टर ब्लास्टर, ये भी आपकी स्ट्रिंग है तो इसलिए वो भी प्रिंट हुई। लेकिन जो आपकी नेक्स्ट टाइप थी वो एरे थी, और एरे जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आपका बूलियन था तो वो भी प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू के साथ क्या केस होता है ये समझा। कंटिन्यू में केस ये होता है कि यदि आप कोई कंडीशन सेट करें कि आप वो कंडीशन को अगर इनकाउंटर करें तो आप उस करंट इटरेशन को स्किप कर सकते हैं, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। जहाँ भी यहाँ पे इसे नॉन स्ट्रिंग वैल्यू दिखेगी, नॉन स्ट्रिंग वैल्यू इन द सेंस इसे अगर ऑब्जेक्ट भी दिखा, इसे अगर बूलियन भी दिखा, इसे अगर अनडिफाइंड भी दिखा, तो ये इसे कंटिन्यू करेगा मतलब इस आगे आने वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये हो गई आपकी कंटिन्यू की बात। कंटिन्यू किस तरह से काम करता है। अब ब्रेक किस तरह से काम कर लेता है ये भी देख लेते हैं। अब ब्रेक में मैंने कहा था आपका जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, आपका BREAK ब्रेक में आपकी लूप पूरी तरह से बंद हो जाती है, पूरी लूप को ही एग्जिट कर देता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन सेट करूँ फॉर i = 0
और I लेस देन सचिन डॉट लेंथ और मैं यहाँ पे I प्लस प्लस कर दूँ और मेरी कंडीशन ये है कि इफ़ टाइप ऑफ मैं इसे ही कॉपी कर सकता हूँ पूरी तरह से। और जैसे मैं टाइप ऑफ सचिन्स करंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग, हमें करना क्या है, हमें करना है ब्रेक। और जैसे ही हम इसे ब्रेक करते हैं, जहाँ भी आपको ये नंबर एनकाउंटर होगा इसे ये स्किप कर देगा, लूप को ही एग्जिट कर देगा। अब किस तरह से करना है, हमें कंसोल लॉग करना है या फिर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, शिफ्ट अल्ट और डाउन की प्रेस करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा, 2 बार करेंगे 2 बार हो जाएगा। और अगर मैं इसे नीचे लेके आना चाहूँ तो इसी के सामने कर्सर रख के मैं यहाँ पे अल्ट डाउन की प्रेस करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, जितनी लाइन आप नीचे ले आना चाहते हैं। और मैं इसे सेव करता हूँ और मैं अगर इसे रन करूँ तो मुझे देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट वाला आया है। मैं इसे सेपरेट आउट करने के लिए एक काम कर सकता हूँ कि लॉग, और लॉग में मैं कुछ स्टार दे देता हूँ, स्टार दे सकता हूँ इस तरह से। और जैसे ही ये स्टार के बाद देखेंगे आप, सचिन आया, स्ट्रिंग आया, सचिन स्ट्रिंग और जैसे ही यहाँ पे नंबर एनकाउंटर हुआ, लूप ही एग्जिट हुई है आपकी। इस बार जब कंटिन्यू में था तो कंटिन्यू में आपकी लूप एग्जिट नहीं हुई थी। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रिंट कर दूँ, एक मैसेज लिख सकता हूँ मैं, कंसोल लॉग दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू और मैं इसे नीचे ले आ सकता हूँ कॉपी करके, यहाँ पे दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक। और जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू में आपका सचिन आया, 3 बार स्ट्रिंग एनकाउंटर हुआ, स्ट्रिंग आया, उसके बाद नंबर आए, लेकिन आपकी लूप एग्जिट नहीं हुई, आपकी लूप कंटिन्यू रही। और जब नेक्स्ट एनकाउंटर इसे स्ट्रिंग हुआ तो उसे पब्लिश किया। ब्रेक के केस में, ब्रेक के एग्जांपल में, जैसे ही इसे नंबर एनकाउंटर हुआ लूप में, आपकी लूप ब्रेक हो गई, आपकी लूप बंद पड़ गई। ये डिफरेंस है आपके ब्रेक स्टेटमेंट में और आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट में। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप की यूटिलिटी क्या है, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट की यूटिलिटी क्या है, और साथ ही साथ हमने लूप के कुछ एग्जांपल्स देखे, लूप को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसमें इनिशियलाइजेशन किस तरह से किया जाता है, उसमें कंडीशन किस तरह से सेट की जाती है, साथ ही साथ उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से, डिक्रीमेंट का तो एग्जाम्पल नहीं देखा हमने, लेकिन इंक्रीमेंट का देखा है, डिक्रीमेंट का हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और यहाँ पे हमने समझा कि किस तरह से लूप को ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह से उसे उपयोग में लाया जाए। नेक्स्ट सेशन में हमें लूप को किस तरह से बैकवर्ड में फॉलो करना है या फिर बैकवर्ड में उसे इटरेट करना है वो देखेंगे। साथ ही साथ हम लूप के अंदर लूप चलाना सीखेंगे और फिर व्हाइल लूप भी देखी जाएगी। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में ये सब कुछ हम देखेंगे। थैंक यू।